बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको गौर से सुनिए। इसका उन्वान है, आप गरीब क्यों हैं। आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि आप एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि आपके नसीब ख़राब है। आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि आपको जॉब के ऊपर तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती। आप गरीब इसलिए नहीं हैं कि मुल्क की मईशत ख़राब है। आप गरीब इसलिए हैं कि आपके सोचने का तरीक़ाकार ठीक नहीं है। ये बात आप लोगों को बड़ी बुरी लग रही होगी, आप बोलेंगे फिर कोई भाषण देने के लिए आ गया है, लेकिन थोड़ा सब्र करके ये वीडियो देख लीजिए। यकीन जानिए आखिर में आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। हम लोग जब गरीब ख़ानदान में पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं, तो गुर्बत हमारी घुट्टी में मिला के हमें पिला दी जाती है। उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं बताया जाता। माँ बाप इतने डरे हुए होते हैं, इतने नुकसान उठाए हुए होते हैं, इतने धोखे खाए हुए होते हैं कि वो आपको हमेशा सेफ्टी की तरफ हाँकते रहते हैं। वो बोलते हैं आपसे कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें रिस्क हो। फेलियर तो गाली बन गया है। आप सीधे साधा पढ़ाई करते रहें, ए ग्रेड लें, एक अच्छी सी जॉब करें और ज़िंदगी चलती चली जाएगी। ये जो सोच है ना, ये आपको कंफर्ट जोन के अंदर लाके मार देती है। ये सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये सोच फेलियर्स को अप्रिशिएट नहीं करती। ये सोच फेलियर को लेना नहीं सिखाती। गरीब आदमी के पास जब पैसा आता है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास कहीं से आज 5 लाख रुपए आ जाएं, तो आपकी ख्वाहिशात अंदर से निकल कर आ जाएंगी। उसका पैसा आने का मतलब ये होता है ख्वाहिशात पूरी कर लो। किसी को डेट पे ले जाओ, कोई किसी का ट्रिप लगाना है कहीं का, श्रीलंका का, अमेरिका, तो ट्रिप लगा लो। कोई घड़ी ले लो, कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन ले लो, कोई अपग्रेड कर लो। इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। पैसा आने से पहले उसका पैसा खर्च हो जाता है। आप एक सर्वे कर लीजिए, अपने रिश्तेदारों में 100 गरीब लोगों को जमा कर लें, 10 को जमा कर लें, और आप उनको बोलें कि जी मैंने कहीं से लॉटरी डाली थी और सोचा था किसी गरीब रिश्तेदार की मदद करूंगा। 5 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, मैं आप सब का नाम कुरानदाजी में डालूंगा और 5 लाख रुपए मिलेंगे तो आपको दे दूंगा। आप लोगों ने 1 महीने के अंदर आप लोगों ने ये करना है। अब जाएँ हफ्ते बाद मुझे आके बताइए कि इन 5 लाख का आप करेंगे क्या। उसमें से एक बंदा भी आपको कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं बताएगा। बोले आप जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, जो चाहे खर्च कर सकते हैं, पैसा आपका है, आप जहन्नुम में डालें, आई डोंट केयर, आप करें। और आपको कोई भी शायद ही कोई तमीज़ का जवाब मिल जाए। शायद कोई 10-15 हज़ार रुपये उसमें खैरात में लिख दे तो लिख दे, बाकी कंस्ट्रक्टिव काम कोई नहीं करेगा। आप किसी अमीर बंदे को बोलते हैं कि आपके पास ये पैसा आने वाला है, तो बोलेगा अच्छा इस 5 लाख के 25 लाख कैसे बना सकता हूँ, चले 10 लाख कैसे बना सकता हूँ। ये सोच का फ़र्क है। मॉल के अंदर सेल्स लगती है ना, तो जो गरीब आदमी होता है वो गरीब बोलता है कि चलो पैसे की बचत हो जाएगी, बचत बाज़ार लगा हुआ है, सेल लगी हुई है। वो बचत नहीं हो रही थी। जो पैसा आपके पास थोड़ा बहुत मुश्किल से आ गया वो भी निकल जाता है। अमीर आदमी ये नहीं कभी करेगा, उसे जब चाहिए होगी वो ख़रीद लेगा। वो बचत बाज़ार में नहीं जाएगा, उसको पता है जो चीज़ एक चाहिए वो एक उठा के ले आएगा। ये ना हो कि बचत बाज़ार में चले आए, मॉल की सेल्स में चले आए, एक के बदले 10 चीज़ें लिया। एक चीज़ जो चाहिए थी उसमें तो 100 रुपये बच गए, जो 9 चीज़ें नहीं चाहिए थी वो भी लेकर आ गया। इम्पल्स शॉपिंग के ऊपर जितने पैसे थे नहीं ना, उससे ज़्यादा खर्च कर आ गया है। अमीर आदमी कभी भी ऐसे नहीं करता। अमीर आदमी फेलियर से सीखता है, बोलता है फेलियर हुआ कोई बात नहीं, सीखने का मौका मिला, आगे जाके कुछ और कर लूँगा। गरीब आदमी फेलियर को लेके बैठ जाता है, पूरी ज़िंदगी आगे खर्च नहीं कर पाता, बोलता है बड़ा नुकसान हो गया। ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। आपको कोर्सेज़ महंगे लगते हैं, आपको किताबें महंगी लगती है, आपको नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन महंगी लगती है, आपको जहाँ से भी कुछ सीख सकते हो तमाम चीज़ें महंगी लगती है, लेकिन जो आप घंटों स्क्रॉलिंग पे बर्बाद कर देते हैं वो आपके लिए सस्ता है। आपके लिए दुनिया की हर चीज़ महंगी है और अपनी ज़िंदगी दुनिया की सस्ती तरीन चीज़ है। दुनिया का हर टाइम महंगा है और आपका अपना जो टाइम है वो सस्ता तरीन है। आप कंफर्ट जोन में आ गए, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, घर आपका चल रहा है, अब 20 साल उसमें गुजार देंगे। क्यों भैया, खुदा ना खासा जॉब जा सकती है, आपकी टांग टूट सकती है, कुछ और हो सकता है। कंफर्ट जोन में खाने पीने की टेंशन नहीं है, तो जाके दुनिया फतह कर लें। अगर आपके पास घर की छत आपकी अपनी है, आपकी सवारी अपनी है, 2 का खाना मिल रहा है, तो यकीन जानिए दुनिया के 95% लोगों की चीज़ें तमाम अवेलेबल नहीं है। दुनिया के 5% लोगों में आप आते हैं। शुक्र अदा करें और चले जाइए। कुछ काम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये काम आप करना शुरू करेंगे तो आप इस गुर्बत के हिसार से बाहर निकल सकेंगे। सबसे पहला काम आपने शुक्र अदा करना है। जो कुछ भी मिल गया है ना, उसमें आप लाखों करोड़ लोग से अच्छे हैं, उस पर शुक्र अदा करना शुरू करें। शुक्र अदा करेंगे तो अंदर आपके में होप आएगी। ना शुक्री अंदर से उम्मीद ख़त्म कर देती है। शुक्र अदा करेंगे, उम्मीद बढ़ती रहेगी, आप आगे से आगे चले जाते रहेंगे। आप हमेशा
डिप्रेस नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। एक ख्वाब देख लिया, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, पूरी ज़िंदगी गुजर गई, आपको ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? और ख्वाब मिल भी गया और उसको ख्वाब को पाने में 70 साल लगा दें तो फ़ायदा क्या उस ख्वाब को पालने का? बिकॉज जब पैसा आपको मिला, जब शोहरत मिली, जब नाम मिला, तो आपके पास इतनी सांसें नहीं है कि उसको इन्जॉय कर सकें। तो पूरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है? छोटे से शॉर्ट टर्म ओवर एम्बिशियस गोल्स बनाएं और उसके पीछे लगे रहें। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने शुक्र अदा करना है। दूसरा काम आपने ये करना है, आपने फोकस रहना है। डिस्ट्रैक्शन तो बंदे को कभी ज़िंदगी में मीन नहीं होने देती, बंदा मारा जाता है। एक काम सोच लें, ये करना है और बस आंख बंद करके खामोशी तो काम करते रहे। पीएसएल हो रहा ही नहीं हो रहा है, किसी की जंग हो रही है नहीं हो रही है, दुनिया में क्या कर रही है, ओ भैया आपका से क्या ताल्लुक? आपसे कौन पूछने के लिए आ रहा है? आप हाँ बोलेंगे तो क्या, ना बोलेंगे तो क्या? दुनिया ने कहाँ बदल जाना है? दुनिया बदले ना बदले, अपने आप को तो बदलें। तीसरा काम, अपने टाइम ज़ाया नहीं करना ये स्क्रोलिंग के ऊपर, ये उल्टी सीधी रील्स देखने के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ये फिल्में देखने का। आपको हर वो काम जो आपके गोल से आपको करीब कर रहा है, जो आप चाहते हैं उससे करीब हो रहा है तो ठीक है। आपको लाख रुपए कमाना है तो फोकस हो जाइए ना, एक काम कर लीजिए। आपको चाहते हैं कि आप लाख रुपए भी बनाएं, आप चाहते हैं कि आप की शादी भी मोहब्बत की कहीं पे हो जाए, आप चाहते हैं घर भी मर्जी का हो जाए, आप चाहते हैं आप पीएचडी भी कर लें, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। इंसान जो है ना, वो बना ही नहीं है मल्टीटास्किंग के लिए। इंसान हर वक्त कंटेंट रहने के लिए बना ही नहीं है। वो बना इसीलिए वो कुछ ना कुछ करता रहे, उसे कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। दुनिया आजमाइशों की है, उसमें आती रहेगी। आपने फोकस करना है। आपको अपने कंफर्ट जोन को अपने आप को अप्लाई नहीं अलाउ नहीं करना। हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव फ्रिक्शन, वो होनी चाहिए। आप देखिए वो फ्रिक्शन क्या होती है, किसी बंदे के अकाउंट में पैसे कम होना तो बड़ा परेशान फिरता रहता है। अब आपने उस बंदे ने क्या करना है, सेविंग अकाउंट को टच नहीं करना। करंट अकाउंट पैसे कम हुए, अब वो सोचता है कि पैसे कहाँ से कमाने हैं। आपने अपने आप को चैलेंज देना है। आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप बोलेंगे ठीक है 6 महीने में मुझे इसे 20,000 करना है। वो 6 महीने में शायद 20,000 ना हो, 12,000 जरूर हो जाएंगे, 15,000 जरूर हो जाएंगे। आप लाख रुपये महीना कमाते हैं, आप बोलते हैं ठीक है 2026 में लाख रुपये कमा रहा हूँ, 2027 के अंदर मुझे 2 लाख रुपये महीना कमाना है। अब कैसे कमाऊंगा? मैं कोई स्किल सीखूंगा, मैं कोई डिग्री करूंगा, मैं कोई जगह चेंज करूंगा, मैं कोई लोकेशन चेंज करूंगा। ये सोच आपको हर वक्त परेशान रहे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप बोले कि बिल्कुल ठीक है, आराम से गुजारा हो रहा है, अल्लाह का करम है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अल्लाह का करम ज़रूर करें, अल्लाह का करम ज़रूर अदा करें, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। उस लाख रुपए के ऊपर अल्लाह ने बहुत से अच्छे से रखा हुआ है। लेकिन आप 2 लाख रुपए कमाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लोगों की भी मदद कर सकते हैं, आगे तो बढ़े ना। हर शख्स में इतनी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ सके, हर शख्स में इतनी अकल नहीं होती, हर शख्स में इतने मौके नहीं होते। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो उसके ऊपर इक्तफा मत कर लीजिए। जो भी हो गया सही है, आगे कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए कहीं के ऊपर। ओ भैया, पैसा कमाने की साइकिल आती है। वो सूरह कहफ में ना 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे आता है। ज़िंदगी में साइकिल ऊपर नीचे चलती रहती है। जब वो ऊपर है, पैसा बरस रहा है, तो पैसे को बिल्कुल भी ना बोले कि भाई तू रुक जा, मैं दूसरे काम कर रहा हूँ। उस वक्त पैसा कमा लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ये वर्क लाइफ बैलेंस ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े अमीर आदमियों को अच्छा लगता है, जो बिलियनर्स है, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, भी बच्चों को टाइम देना। ऐसा नहीं होता भैया, कभी वक्त में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कभी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। कंपनसेट करते हैं, ओवरऑल गोल मिलके लाइफ आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी जब रमज़ान आते हैं ना, तो पूरी पूरी रात इबादत करनी पड़ती है, तहज्जुद पे उठना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, 2-2 3-3 कुरान शरीफ पढ़ने पड़ते हैं एक महीने के अंदर। बाकी में आपको भी पैसा भी कमाना पड़ता है, कभी भी बच्चों को टाइम देते हैं, कभी एग्जाम होते हैं, पूरी पूरी रात जाके एग्जाम करते हैं। ये रोज़ वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ से ढूंढने लग गया है? कोई तरीका नहीं है कि 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का बच्चा बोल रहा हो वर्क लाइफ बैलेंस। ओ भैया, जो पहले लोग पूरी पूरी रात नमाज पढ़ते थे, पूरी पूरी रात बैठ के किताबें लिखते थे, उनको वर्क लाइफ बैलेंस किसी ने नहीं बोला। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है, बिल्कुल ठीक बात है, आप सो जाएं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि 2-4 रातें आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है। उसमें वर्क लाइफ का बैलेंस को अपने आप को गिनवाने ना लग जाया करें। आप सबसे बड़े दुश्मन आप अपने खुद हैं। गुर्बत की राह में आपको अमीरी से रोकने जो सबसे बड़ा जो बोतल नेक है, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो आप खुद है। या आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पैसा कब, कहाँ, कैसे कमाया जा रहा है, लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। 2-3 आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ, इस पे कर लीजिए, डिटेल में देख लीजिए। आपको यकीन जानिए, आपकी ज़िंदगी ना बदले और आपके पैसा ज़्यादा ना लगे तो मुझे आके बता दीजिएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी पे किताब लिखी है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। पाकिस्तान से बाहर है तो गुफ्तगू के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान में तो गुफ्तगू से आगे किताब पढ़ लीजिए। जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज आपको ख़ानदान ने, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने दी ना, उसे किताब में मिल जाएगी। मेरा कोर्स एक डिटेल मास्टर क्लास है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, वो देख लीजिए। 3-4 है जो मेन वाली है उसका दे रहा हूँ, खाली कम से कम वो देख लीजिए। थक गए हो ना, मैंने एक सेशन कराया था, उसको मैंने एक्सटेंडेड वर्जन रिकॉर्ड कराया, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी कौन कौन से 9 to 5 के
फ्रॉड होते हैं, जिनके पीछे हमें गोल गोल लगाया होता है ट्रक की लाल बत्ती के पीछे, उससे बाहर निकल के बर्ड्स आई व्यू में कैसे सोचना है, पर्सपेक्टिव को कैसे देखना है, इसको ज़रूर कर लीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी वाली मास्टर क्लास, फाइनेंशियल लिटरेसी किताब, और ये थक गए होना का एक्सटेंडेड वर्जन, ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए। किताब पढ़ने, 2 वीडियोज़ देख लीजिए, यकीन जानिए उसके बाद भी अगर ज़िंदगी में पैसा नहीं बनाना तो मुझे आगे बता दीजिएगा, वो पैसा आपका बनना अपने आप शुरू हो जाएगा। आप किसी चीज़ की जो डेफिनेशन करते हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ देख रहे हैं। एक बंदा एक चीज़ को देखता है, उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है क्राइसिस के अंदर, आप देखते हैं, आप बोलते हैं जंग हो गई, दुनिया बर्बाद हो गई। दूसरा बंदा देखता है जंग तो हो रही है, कौन कौन सी कंपनीज ज़्यादा जा रही है, प्लांटेर है उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है, फला टेक्नोलॉजी आ रही है, फला जगह के ऊपर ये है, कल ईरान तबाह बर्बाद हो रहा है, अब ईरान कल वापस बनना शुरू होगा तो कंस्ट्रक्शन कोई कंपनी काम करेगी नहीं करेगी। हिलबर्टन वालों ने $40 बिलियन कमाए थे इराक के बाद, इराक तबाह हो गया, वो चले गए, $40 बिलियन कमा लिए। लीबिया के अंदर जो कंपनीज गई उसने बना लिया, वेनेजुएला में जो तेल की कंपनी है वो बना रही है, तो ईरान में भी कोई आएगा ना। अब ईरान में अमेरिका के तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा ना, ये पाकिस्तानी कंपनी जाके कंस्ट्रक्शन करेगी, उसका तो साथ तो दिया नहीं इंडिया ने, तो अब वो उसके पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो अलाउ करेगा वो किसको करेगा, रशिया को करेगा, चाइना को करेगा, पाकिस्तान को करेगा। वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत हो गई तो पाकिस्तान ही तमाम चीज़ें भेजनी है ना, और क्या करना है। आप अभी से प्लानिंग करेंगे तो ये 15 अप्रैल के बाद देखें जंग रुक जाएगी, तो उसके बाद आप जाके मूव इन कर सकते हैं और कुछ ना कुछ भेज सकते हैं। प्लानिंग आपको अभी से करनी है। अब उनके पास बहुत अच्छा किस्म का ये ड्राई फ्रूट होता है, अब कोई नहीं खरीद रहा तो आप खरीद लीजिए, अभी आपके पास नहीं आएगा, 6 महीने बाद आपके पास आ जाएगा। उनको तो डॉलर किसी ना किसी सूरत में चाहिए ना, तो आपको इस सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं फॉलो दी मनी, पैसा कहाँ जा रहा है उसको फॉलो करना शुरू करें। ये 2-3 मैंने आपको किताब 2 कोर्स बताया, इसको आप कर लेंगे तो ज़रूर ज़रूर ये जो सोच है आपको आ जाएगी। बाकी जो मैं अपना 3 महीने का कोर्स बनाने का सोच रहा हूँ उसके अंदर भी ये फिजिक्स और पॉवर्टी के ऊपर हमारे 3-4 सेशंस होंगे, उनके ऊपर हम तमाम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये छोटी छोटी फाइनेंशियल लिटरेसी से मुतालिक वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रही हैं मुझे बताइएगा, मेरे ज़हन में से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। कमेंट में आप मुझे लिख दीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी या कुछ भी लिख दीजिए कि आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए, तो ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।